हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं हम कि द पेरेंट चार्ज ऑन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन पर कौन सा चार्ज है, कैसा चार्ज है, वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हर एटम का अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो वैलेंसी नंबर क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू रिएक्ट विद अदर एटम। किसी एक एटम की किसी दूसरे एटम से जो मिलने की सलाहियत है, जो मिलने की इस्तेदाद है, उसे कहते हैं हम वैलेंसी। तो ऑक्सीडेशन नंबर इट में बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है, मतलब इशारिया में हो सकता है। एंड वैलेंसी नंबर इट विल ऑलवेज इन होल नंबर, वो हमेशा एक परफेक्ट नंबर होता है, एक कंप्लीट नंबर होता है। उसको हम डिवीजन फॉर्म में नहीं लिख सकते और वो इशारिया में नहीं होता। तो थर्ड पॉइंट है इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जबकि वैलेंसी नंबर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। तो अब हम इसके रूल्स स्टडी कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल में किसी भी एक एटम का, हमें किसी एलिमेंट का पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अब उनके क्या रूल्स हैं वो देख लेते हैं। तो चंद एक रूल्स हमारे सामने हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है कि किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ज़ीरो होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है। और अगर कोई फ्री स्टेट के अंदर है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि फ्री स्टेट किसे कहते हैं। फ्री स्टेट होती है कि कोई सिंगल, उसके लिए ट्रिक ये है कि अगर एक सिंगल एलिमेंट पाया जा रहा है, कोई सिंगल एलिमेंट है, जैसा कि कॉपर है, Cu लिखते हैं हम उसे, Zn है, Fe है, और कोई एलिमेंट है जो सिंगल है, तो वो फ्री स्टेट में होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। और अगर कोई सिमिलर एटम्स का मजमूआ है, जैसे कि H2 है, N2 है, O2 है, O3 है, तो इस तरह भी के एलिमेंट्स जो सिंगल हों या एक जैसे एटम्स का मजमूआ हों, उनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है और वो फ्री स्टेट कहलाती है। तो थर्ड पॉइंट है कि किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, Na पॉजिटिव है तो +1 उसका ऊपर चार्ज होता है, तो +1 ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। किसी भी सिंगल आयन पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो नेक्स्ट वन है मॉलिक्यूलर आयन पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन मतलब एक से ज़्यादा आयन्स हैं, एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल आयन है, जिसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। जैसे कि CH4 पॉजिटिव है, जैसे कि SO4 -2 है, तो जो ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है हाइड्रोजन के बारे में, जिसको 2 पॉइंट होते हैं। हाइड्रोजन का आम तौर पर +1 होता है, तो लेकिन इन मेटल हाइड्राइड्स जैसे कि NaH है, सोडियम हाइड्राइड होता है, या किसी और मेटल के साथ इसका कम्बिनेशन हो तो वहाँ पे इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन का, जिसके में 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कॉमनली, आमतौर पे इसका -2 होता है, जो हम मोस्टली अपने सिलेबस में यूज़ करेंगे। और इन परऑक्साइड जैसे कि H2O2 है, परऑक्साइड के अंदर इसका -1 होता है। और अगर ये हैलोजेंस के साथ कम्बिनेशन में हो, हैलोजेंस के साथ हो, जैसे कि एग्जांपल दी गई है OF2 की, तो वहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7th पॉइंट है कि जितना कोई एलिमेंट, जितना कोई एटम वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि पॉइंट नंबर 8 में हम देखेंगे। तो इन ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, अब ग्रुप्स के लिहाज से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है ग्रुप्स 1 2 13 14 15 16 17 18। तो फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकंड का +2। अच्छा, 3 से 12 जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, तो वो हम अभी राइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर एक का डिफरेंट होगा। किसी का +2 होता है और +3 भी होता है, जैसे कि फेरिक के केस में है, Fe के केस में है, तो इस तरह उनका वेरिएबल है। और मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 13 ग्रुप है, उसका +3 होगा।
तो 14 का प्लस माइनस 4 मीन 18वें का 0 है ना, तो लास्ट वन 18वां उसका 0 कर दें तो फिर 7 बच जाएंगे, 1 2, तो 3 मीन 13 और 4 5 6 7 इस तरह। तो इधर से +1 स्टार्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड से, उधर से -1 स्टार्ट कर लेंगे। 17वें का -1 और पहले का +1, तो 17वें का मतलब जो 17वां उसको मैं कह रहा हूँ 7 ग्रुप, ठीक है। 1 मिनट्स के लिए हम 3 से 12 चूँकि स्किप कर रहे हैं, तो 13 मीन 3rd ग्रुप। तो 1st 2 3rd 4th 5th 6th एंड 7th। तो अब इधर से +1 उधर से -1 करते आइएगा, तो दूसरे का +2 और तीसरे का +3, चौथे का +-4 और पाँचवें का -3 और छठे का -2 और आ गया जी 17वां उसका -1 जो 7वां ग्रुप हमारा होगा, इसको हम 7वां कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। और अब हम देखेंगे इसको बारी बारी, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी मदद से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी इसकी। तो जी स्टूडेंट्स, ये अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसके अंदर KMnO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट। तो अभी इसी से स्टार्ट करते हैं जी। तो अब इसमें देखें जी एटम कितने हैं, तो हमें नज़र आ रहे हैं पहला एटम पोटाशियम है, दूसरा मैंगनीज है, तीसरा ऑक्सीजन है। 3 एटम्स का ये कम्बिनेशन है। तो अब हम हर एक एटम का, चूँकि हमने कहा था अपेरेंट चार्ज ऑन एटम्स ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो हर एक एटम का जो अपेरेंट चार्ज है जितना हमें पता है वो हम राइट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम आपने ऐसे ही करना है कि हर एक एटम का प्लस करते जाइएगा, सम अप करते जाइए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऊपर अगर कोई चार्ज होता तो वो लिखते हैं, चूँकि चार्ज कुछ नहीं है तो 0 जी। तो पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका +1 होगा, तो हमने वो राइट कर दिया +1। और कितने एटम्स हैं इसके कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस। और नेक्स्ट है मैंगनीज, उसका हमें पता नहीं है तो हम X लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता आमतौर पे -2 लिया जाता है और -2 लिखा। और कितने एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, 4 हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0। चलें जी, नेक्स्ट है जी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 होता है, 1 + x और प्लस माइनस माइनस, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो -8 इज इक्वल टू 0। तो देखें माइनस का 8 है प्लस का 1 है, तो माइनस का 7 बच गया, x - 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वल टू दूसरी साइड पे ले जाएं 7 को इक्वल के, तो x इज इक्वल टू प्लस का 7, ये आंसर आ जाएगा हमारा मैंगनीज का। सिमिलर फॉर अदर, तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसी तरह बेटा जिस तरह आप लोगों ने पहले किया सिमिलर इसी तरह करना आपने कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का निकालें प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का। तो अगर ऊपर चार्ज होता तो वो हम राइट करते, चूँकि चार्ज कुछ भी नहीं है तो वो न्यूट्रल का 0 होता है। चलें जी, हाइड्रोजन का कितना होता है आमतौर पे +1, तो राइट कर दिया। कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जो चार्ज है। तो 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फ़र का हमें पता नहीं है, x राइट करेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन का हमें पता -2 होता है आमतौर पे, और 4 एटम है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके राइट कर दें जी। देखें 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, माइनस का 8 प्लस का 2, तो माइनस का 6 बच गया, x - x इज इक्वल टू 0। और 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू +6। ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने सल्फ़र का फाइंड कर लिया है। चलें जी, जो डिफ़िकल्टी होती है बेटा आप लोगों को वो यहाँ पे होती है, जो मैंने अभी लिखा है K2Cr2O7। हाँ जी, यहाँ Cr2 है, ये यहाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो जी उसी तरह फार्मूला तो वही रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, चार्ज होता तो लिखते, अब नहीं है तो 0 जी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो +1 लिख दें जी, +1 × 2 प्लस, अब यहाँ पे x नहीं लिखना, क्रोमियम के 2 एटम्स हैं तो 2x लिखना, अगर 3 होते तो 3x लिखते, अगर 5 यहाँ पे हो तो 5x लिखें। जितने एटम हो जिसका फाइंड करना हो, जितने एटम्स होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो जितने भी एटम्स हों जिसका फाइंड करना हो उतने x से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे 2 एटम्स है तो 2x लिखेंगे प्लस, और ऑक्सीजन का -2 है और 7 एटम है तो -2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब सॉल्व कर लें, तो 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 14 है,
जी माइनस का 14 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 12 बच जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12, इधर माइनस का तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और x की वैल्यू +6 आ जाएगी। थैंक यू वेरी